गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। कई क्यूरीज हैं, लेकिन सबसे पहले हम अभी एनटीटी के बारे में हम लास्ट में अच्छा खासा वीडियो बना रहे हैं, डोंट वरी। अभी इसी वीडियो के एंड में अभी कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के हमारे पास फोन आए और उनका ये कहना था कि पुरुष अभ्यर्थियों के ड्रेस कोड के बारे में हमने बहुत अच्छा उनको जो है ज्ञान दिया, लेकिन महिला अभ्यर्थियों के बारे में हमने कुछ नहीं बताया। हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। महिला और पुरुष दोनों समान हैं हमारे लिए। तो मित्रों, महिला अभ्यर्थियों की जहाँ तक बात है, जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू साक्षात्कार होने वाले हैं, तो जो मैरिड वुमेन हैं उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं, और आइडियोलॉजी भी यही है कि आप प्लेन बॉर्डर वाली एक प्लेन साड़ी कोई भी अपनी मैचिंग की, सोबर कलर, अट्रैक्टिव कलर नहीं, बिल्कुल सोबर कलर, और उससे मिलता जुलता ब्लाउज और उससे मिलती जुलती जो चप्पल्स होती हैं, सैंडल्स होती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे जूते हों चाहे सैंडल हों, आवाज़ करने वाले नहीं होने चाहिए, पट पट की आवाज़ नहीं करनी चाहिए। चाहे चू चाचू की आवाज़ करते हैं बहुत से सैंडल जब हम फर्श पर चलते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस ड्रेस कोड के साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। और जो अनमेरिड स्टूडेंट्स हैं, अनमेरिड जो गर्ल्स हैं, अभी रिसेंटली पढ़ रही हैं या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि बेहतर होगा कि आप एक सिंपल सा सलवार और कमीज़, उसके अकॉर्डिंग सैंडल या चप्पल जो भी आप पहनते हैं, चुन्नी के साथ में आप जो है बड़े आराम से, थोड़ा हल्का कलर होना चाहिए, थोड़े लूज होना चाहिए, एकदम से टाइट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और जीन्स वगैरह का इस्तेमाल कभी ना करें मेहरबानी करके। इस प्रकार से आप इंटरव्यू में जाएँ। जाने के बाद में कई अभ्यर्थियों ने हमको फ़ोन किया कि आने की क्या प्रक्रिया है। आने की प्रक्रिया मित्रों ये है कि आप जो है वहाँ पर, यदि आपको चारों, नॉर्मली 4-5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन और दो मेंबर्स होते हैं, सभी आपकी तरफ मुखातिब होकर के और सवाल करते हैं, तो आप भी उसी तरह से मुखातिब होकर के आई टू आई कॉन्टैक्ट करके और सवालों का जवाब देना है। यदि सवाल नहीं आ रहे हैं तो आप बेशक मना कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यदि आपको आ रहे हैं, कुछ पार्ट आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं सर मेरी जानकारी में ये है, मेरी जानकारी में ये है। स्ट्रेट फॉरवर्ड यदि आपको आ रहा है तो मना मत करिए, अवश्य ही कोऑपरेट करने की कोशिश करिए। और जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो आप आराम से थैंक्स कह करके, जो वो कहेंगे कि यस मिस्टर सो एंड सो यू कैन गो नाउ, यू मे गो, आप थैंक्स कहिए। चेयर को बिल्कुल हिलाएं डुलाएं नहीं, जिस हालत में चेयर रखी हुई है उस पर आप लें, उठें, फाइल अपनी संभालें, धीरे से सबको नमस्कार करें, वापस नमस्कार करके, और फिर आप धीरे से दरवाज़ा खोलें। ऑटोमेटिक दरवाज़ा है, बंद हो जाएगा। यदि ऑटोमेटिक नहीं है तो धीरे से उसको पुश कर दें, दोबारा से उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और शांति के साथ में धैर्यपूर्वक अपने आ जाएं। अपनी चाल बहुत धीमे रखें, नॉर्मल रखें, बिल्कुल नॉर्मल रहें, एकदम कॉर्डियल वातावरण होता है यूपीएससी की जो इंटरव्यू होता है उसमें। मेरे से तो यहाँ तक सवाल किए गए कि आपके पिताजी वैद्य हैं, आपको च्यवनप्राश खिलाते होंगे, आप कुछ आयुर्वेदिक टॉनिक्स के नाम बताइए। तो इस तरह से कॉर्डियल माहौल होता है। आपके यहाँ तो जो है उस समय देवीलाल जी का ज़माना था, हरियाणा में देवीलाल जी दहेज लेते हैं, अब सॉरी देवीलाल जी के यहाँ पर जो है हरियाणा में शादियाँ होती हैं तो देवीलाल की सरकार में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी वो हैं, ये हैं, बहुत दुनिया भर की बातें होती रहती हैं। इसी प्रकार हमसे पूछा कि आप जब आईएएस बन जाओगे तो दहेज लेंगे, आप ये लेंगे। हमने कहा हम दहेज के सख्त विरोधी हैं, और दहेज यदि हमको दिया या लिया जाता है वहाँ पर हम शादी नहीं करेंगे। तो इस तरह से अपने दृढ़ विचार आपको जो यहाँ पर जो है रखने हैं। आगे हम वीडियो जारी करेंगे और आपके कुछ कंटेंट्स भी हम जो है शेयर करेंगे आपके साथ में, जिसमें पेपर्स की कटिंग होगी, करंट अफेयर्स होंगे, और जो भी कुछ डे टू डे की घटनाएं हैं या व्यक्तित्व से रिलेटेड जो बातें हैं वो भी हम आपको बताएंगे और बताते रहेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करते हुए इसका इस्तेमाल करें और अपने सपनों को साकार करें। अब रही बात जो है एनटीटी के अभ्यर्थियों के बारे में। एनटीटी के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा उत्सुक परेशान तो नहीं है, लेकिन उत्सुक होना स्वाभाविक भी है। बेचारे जो है अनएम्प्लॉयड हैं, मेहनत की है ऑल इंडिया से आकर के, और उन्होंने एग्ज़ाम दी है, तो फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी हुआ है, और उसके बाद में कह दिया कि आप जम्मू के हैं, आप यहाँ के हैं, आप वहाँ के हैं, या ये है वो है, कह करके उनको यदि बाहर किया जाता है तो स्वाभाविक है कि परेशानी तो होगी ही होगी। माननीय न्यायालय में प्रकरण जो है लंबित है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा जो है कमेंट तो नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक बात है, हम पहले भी कहते आए हैं, और अभी जो जवाब आया है इनकी तरफ से, उस जवाब में भी यही कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के जो अभ्यर्थी हैं वो भी उसी प्रकार से पात्र हैं। उनके ऊपर जो है एनसीटी एक्ट भले ही लागू नहीं होता है, लेकिन चूंकि भारत एक है और भारत के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर के अभ्यर्थियों का भी उतना ही स्थान है जितना कि बाकी अन्य कैंडिडेट्स का है। इसलिए पुनः जवाब में भी आ चुका है, हम स्पष्ट कह रहे हैं, जवाब में यही आया है कि जम्मू कश्मीर के जो अभ्यर्थी हैं, जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं, भले ही उनके ऊपर एनसीटी एक्ट लागू नहीं होता है, फिर भी वो किसी भी प्रांत में कहीं पर भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पात्र हैं, सुपात्र हैं।
इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जो है जवाब में किसी प्रकार की कोई वो नहीं है कि आपको कोई खतरा है या किसी प्रकार की कोई बात है। केवल यह कहा गया कि ये रिकॉर्ड का मुद्दा है, ये रिकॉर्ड की बात है और हर चीज़ रिकॉर्ड की है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। यदि एनसीटी, ये तो जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के बारे में बात हो गई। अब यदि आप कहते हो कि आपका रिकॉर्ड बोलता है, ज़्यादातर जवाब में यही आया कि रिकॉर्ड की बात है, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड पे क्या है? रिकॉर्ड पे आपकी एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त जो सर्टिफिकेट है आपकी संस्था को दिया हुआ है वो है, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड पे कोई चीज़ है तो उसको कोई भी झुठला नहीं सकता। आगे फैसला माननीय न्यायालय को लेना है, वेट करिएगा। लेकिन यदि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स जो कि एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, से आपने डिग्री ले रखी है, आपने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम कर रखा है, तो किसी प्रकार की कहीं कोई बात ही नहीं है और ये जवाब आया है। इसलिए आप धैर्य रखें और वेट करें, तसल्ली रखें। ज़्यादा जो है अधैर्यवान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पे भरोसा रखें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी किसी प्रकार की रिट फाइल करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी माननीय न्यायालय का जो फैसला है वो तो देख लें। हो सकता है कॉमन फैसला आ जाए और कॉमन फैसला आने के बाद में आप सभी एलिजिबल हो जाएं। इसलिए अननेसरी पैसे क्यों वेस्ट किए जाएं? मैं गलत सलाह नहीं दूंगा। इसलिए आप जो है अभी इसको जो है आप थोड़ा सा इसको जो है आप वॉच कर लीजिए, वेट कर लीजिए। जोधपुर माननीय न्यायालय में भी है फैसला आने वाला है और जयपुर माननीय न्यायालय से भी फैसला आएगा। इसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। अभी आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, वीडियो को लाइक करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को संजो करके रखें, सहेज करके रखें। और किसी प्रकार की क्यूरी है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 95 092 96 5। यदि आप हमसे डायरेक्ट आकर के और किसी प्रकार की काउंसलिंग चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई और डाउट क्लियर करना चाहते हैं, हमारा पता है A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। जगतपुरा रेलवे स्टेशन के जस्ट पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारा ऑफिस। यूपीएससी के अभ्यर्थी भी सलाह लेने के लिए आ सकते हैं, बाकी कोई भी अन्य कैंडिडेट भी आ सकते हैं। बिकॉज हम यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, हमने इंटरव्यू भी दिया है, हमने 29 साल तक जो है सिविल सर्विस के आधार पर आईएएस के एग्ज़ाम को पास करके और भारतीय रेल यातायात सेवा में हमने जो है सेवाएं भी दी हैं और हम एक अच्छे सख्त प्रशासक भी रहे हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बाकी जो हमारे भाई बहन हैं, युवा बंधु हैं, युवा युवतियाँ हैं, बेरोजगार हैं, एस्पिरेंट्स हैं, हम उनको बेरोजगार नहीं कहेंगे, आप कॉम्पिटिटर्स हैं। अपने आप को ये बिल्कुल मत मानिए कि हम बेरोजगार हैं, यू आर ए कॉम्पिटिटर्स। यदि आपको 1-2 साल जॉब नहीं मिलता, इट मीन्स कि आप अनएम्प्लॉयड हैं। एक सीढ़ी होती है, एक जीवन का एक अनुभव होता है, हर एक आदमी के सामने आता है। तो आप अपने आप को हताश न फील करें, मोटिवेटेड रहें हमेशा और ऑलवेज पॉजिटिव सोचें। यू आर ए कॉम्पिटिटर, फाइटिंग कॉम्पिटिटर। दिस इज द रेस ऑफ द लाइफ, यू हैव टू डू समथिंग। हमसे प्रेरणा लें, पढ़ें, अपनी पढ़ाई खूब करें, मनन करें, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जो है दाखिला लें, नोट्स बनाएं अपने और नोट्स बना करके उनको रिवाइज करें कंटिन्यू। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और फिर अपने आप से बात करिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। मैं बोलते वक्त हकलाता तो नहीं हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हाथ के सिम्टम्स क्या हैं, आंखों के इशारे क्या हैं, चेहरे के भाव भंगिमा क्या है। यू कैन जज योर सेल्फ। ऐसे ही पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी पर्सनालिटी जो है पूरी तरह से 100% परफेक्ट है। आई ऑल्सो ट्राई टू डेवलप माई सेल्फ। इसी प्रकार से आप भी डेवलप करें, ये व्यक्तित्व का हिस्सा है और धनी व्यक्तित्व ही सफलता की कुंजी है। तन और मन से स्वस्थ रहें, यही हम आपको सलाह देंगे, यही हम आपको सीख देंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जस्टिस तक चैनल का उद्देश्य केवल यही है कि हम आपके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा कर सकें, आपको मोटिवेट कर सकें और आपके अंदर जो उमंग है, जो उत्साह है खोया हुआ, कई लोगों का खो जाता है उत्साह, डिप्रेस हो जाते हैं, उसको हम बाहर निकालें। छिपी हुई शक्तियाँ आप में ही हैं। एक बार आप रास्ते पे चल दीजिए, कांटे जो मार्ग के हैं सब दूर होते चले जाते हैं। डोंट वरी, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।